नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, व्रत की महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी होता है। गुरुवार के दिन 12 मई को ये एकादशी की व्रत रखा जाएगा। व्रत जो एकादशी के व्रत होते हैं वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होते हैं और ये व्रत बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में प्रकट हुए थे और उनको आज मोहिनी स्वरूप में ही पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी लोगों को पता है कि कुल 24 एकादशियाँ आती है, क्योंकि अधिक मास रहते हैं तो कुल 26 एकादशियाँ आती है। हिंदू धर्म में एकादशी की व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु को एकादशी की व्रत सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है और जो भी व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ एकादशी की व्रत करते हैं उनको सभी प्रकार का सुख, समृद्धि, संपत्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी का तिथि कब से कब तक आ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगा बुधवार 11 मई शाम को 7:31 से, यानी कि शाम को 7:30 बजे के आसपास। एकादशी तिथि समाप्त होगा गुरुवार 12 मई शाम को 6:51 पर, 6:51 पर। एकादशी का व्रत का पारण करना होगा शुक्रवार 13 मई को हरिवासर के बाद। उदया तिथि के कारण 12 मई को मोहिनी एकादशी के व्रत माना जाएगा और एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन 13 मई को की जाएगी। मोहिनी एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा करनी है, चलिए वो आप जान लेते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहले कुछ नियम होते हैं जो पहले हम सुन लेते हैं। एकादशी के कभी भी कोई भी एकादशी की पूजा दसवीं के दिन से ही उनका नियम शुरू हो जाता है। दसवीं के दिन भूमि शयन करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप अगर नहीं रह सकते तो फल या फल की रस वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ के सूर्य उदय होने से पहले ही उठ के स्नान आदि करके घर साफ सफाई कर ले। बहुत लोग एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगाते हैं। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से जो छोटे छोटे कीट पतंगे की मृत्यु होती है, इससे हमें पाप लगती है। इसीलिए अगर झाड़ू पोछा करना ही है तो अगले दिन दसवें के दिन की घर को अच्छे से साफ कर ले। अभी स्नान होने के बाद भगवान सूर्य देव नारायण को सबसे पहले पानी चढ़ाए, तुलसी माता को दीप दिखाए और तुलसी माता को पानी चढ़ाए, मंदिर का पूजा कर ले और इसके बाद एकादशी की पूजा की तैयारी शुरू करें। एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आप चाहे तो वो पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से पाटा लगाकर भी कर सकते हैं। अगर अलग से करनी है तो जगह को अच्छे से साफ कर ले, गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर ले। अब एक पाटा बिछाए, उसमें येलो कलर का यानी कि पीला कलर का कोई चद्दर या पीला कलर का कोई कपड़ा बिछाए जिसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्थापन करें। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु की मूर्ति नहीं है तो अब लड्डू गोपाल जी की या भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण सभी भगवान श्री विष्णु के ही एक एक अवतार है, उनका ही अंश मात्र होते हैं, तो सब एक ही है, नाना रूप है। इसी दिन बहुत सारे लोग अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी स्वरूप में सजाते हैं और बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा प्यारा सा सजाते हैं। आप चाहे तो इस तरह से अपना मोहिनी एकादशी का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आप ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पाटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा ले, उसके बाद सफ़ेद तिल की आसन लगाए। सफ़ेद तिल नहीं है तो फूलों की आसन लगा सकते हैं। इस दिन चावल का व्यवहार नहीं होने के कारण चावल जहाँ जहाँ व्यवहार होता है वहाँ वहाँ हम सफ़ेद तिल की यूज़ करेंगे। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी है आपके पास वो स्थापन करें, नहीं है तो लड्डू गोपाल जी या श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापन करें। मोहिनी स्वरूप को कल्पना करते हुए उनकी पूजा शुरू करें। घट स्थापना अगर करना चाहते हैं तो गेहूं का या तो फिर तिल का अष्टदल कमल बना के घट स्थापना करें। घट स्थापना बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं।
गेहूं का या तो फिर तिल का अष्टदल कमल बनाएं, इसके ऊपर घट स्थापना करें। घट में गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल ले, थोड़ा सा 1 रुपये का कॉइन, 1 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, दुर्वा घास डाल के आप घट स्थापना कर सकते हैं। 5 या 7 आम या अशोक की पत्ते लेके उसके ऊपर दीप कलश की स्थापना करें। पूर्ण पात्र रखें घट के ऊपर और इसमें आप गेहूं या तो फिर तिल से भरें और इसके ऊपर दीप की स्थापना करें। इसको दीप कलश कहते हैं। दीप कलश की स्थापना इस दिन अमृत कलश के समान माना जाता है। तो आप चाहे तो इस दिन घट स्थापना कर सकते हैं। बाकी एकादशी में अगर नहीं भी करते हैं तो इस एकादशी में जरूर। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करें। चाहे तो आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, चाहे तो सुपारी की गणेश जी बनाकर स्थापना कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी को पूजा करने के बाद ही कोई भी पूजा शुरू होती है। गणेश जी को आप जनेऊ चढ़ाए, कलावा चढ़ाए, वस्त्र रूपी फूल चढ़ाए, भोग चढ़ाए, धूप दिया दिखाए और टीका करें। इसके बाद ऐसे ही भगवान विष्णु जी को धूप दिया दिखाए, कलावा चढ़ाए वस्त्र रूपी, और अगर वस्त्र लेके आए हैं तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं। जनेऊ चढ़ाए, पीला फूल चढ़ाए, पीला फल चढ़ाए और जो भी भोग आपने बनाया है सात्विक तरीके से वो सारे भोग चढ़ाए। इस दिन जो है चावल का व्यवहार नहीं होता है, इसीलिए चावल का खीर नहीं बनाना है। बाकी आप चाहे तो मखाने का खीर बना के भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। वैशाख माह में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस समय जल के दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप चाहे तो इस दिन घड़ा, मिट्टी के घड़ा, कलश वगैरह दान कर सकते हैं, पूर्ण पात्र यानी कि जल के साथ। बिना जल का दान नहीं करना चाहिए। और कहीं पे भी आप चाहे तो इस दिन जल की घड़ा दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई मेड वगैरह आते हैं काम करने के लिए तो आप चाहे तो उनको भी दान कर सकते हैं। कॉटन के वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र इस समय दान की जाती है। दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैशाख माह में की गई दान कई ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। तो इसी तरह से भगवान जी की पूजा करें, भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम जप करें। आप अगर कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण को बहुत लोग मोहिनी स्वरूप में सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आप चाहे तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल जी को या भगवान श्री विष्णु जो भी आपके पास विग्रह है उनको मोहिनी स्वरूप देकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद शाम को भी आपको धूप दिया करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सामने एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी जरूरी है चढ़ाना। अगर बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुलसी की माला जो आता है या सूखा लकड़ी भी अगर तुलसी के आपने रख के रखा है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी की माला ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, मुझे कई लोगों ने पूछा है, तो आप ट्राई करें कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है या कोई भी पूजा शॉप में आपको तुलसी की माला मिल जाएगी। तो तुलसी के बिना पूजा असंपूर्ण रहता है, इसीलिए तुलसी किसी न किसी स्वरूप में पूजा में शामिल होना चाहिए। भगवान विष्णु जी की इसी तरह से पूजा करें और शाम को एक घी का दीपक तुलसी माँ के सामने जरूर प्रज्वलित करें। इस दिन आप एकादशी के दिन माता तुलसी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके अपना मन का जो सात्विक इच्छा है वो जरूर बोले। इससे आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरा होती है। भगवान विष्णु का भी शाम को इसी तरह से घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा करें। और अगर आप अखंड दिया प्रज्वलित करना चाहते हैं किसी स्पेशल मनोवांछा के लिए तो दशमी के दिन शाम को ही जब संध्या आरती होगी उसी वक्त अखंड दिया प्रज्वलित करें और ये दिया द्वादशी के पारण के बाद तक प्रज्वलित रहना चाहिए। इसी तरह से आप एकादशी की पूजा बहुत ही सरल तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। पारण के बारे में आपको बता दूं, पारण हमेशा ही द्वादशी के दिन होता है। 13 मई को पारण की जाएगी हरिवासर के बाद। और पारण के समय आप थोड़ा सा तुलसी दल युक्त जल पी के भी पारण कर सकते हैं या भगवान विष्णु को सुबह जो भी पूजा और भोग अर्पण करेंगे वो भी थोड़ा सा ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। पारण से पहले दान सामग्री जो भी आपने लिया है वो अलग करके रख दे, या तो फिर कोई अगर आपके सामने ऑलरेडी मंदिर है या जिनको देना है वो आपके सामने ही मौजूद है तो उनको दान करने के बाद ही आप पारण करें। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।